पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीना सिंह का व्याख्यान। शिक्षा तथा ज्ञान का उन्नयन प्रसारण तकनीकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जैन दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जितेंद्रिय, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा लिया। इस तरह इंद्रियों को जीतने वाला ही जिन कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहे जाते हैं। जैन दर्शन वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसलिए इन्हें नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा गया है। जैन के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं एवं 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर हैं। जैन दर्शन में चेतना को जीव का प्राकृतिक या स्वाभाविक लक्षण माना गया है और चेतना के कारण ज्ञान को भी जीव का स्वाभाविक लक्षण माना गया है। प्रत्येक जीव में स्वभावगत असीम ज्ञान होता है, लेकिन कर्मजनित आवरण के कारण उसका यह ज्ञान ढका हुआ रहता है। जैसे ही यह आवरण हटता है तब ज्ञान प्रकट हो जाता है, अर्थात ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता बल्कि व्यक्ति में स्वयं प्रकाशित होता है। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र को आवश्यक माना गया है और इन्हें त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। ये त्रिरत्न इस प्रकार से हैं। पहला जैसे सम्यक दर्शन, जैन तत्वों, सिद्धांतों तथा आदर्शों के प्रति आस्था रखना तथा उसकी यथार्थता को पूर्णतः मानना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान हम उसे कहेंगे जो संशय, भ्रम एवं अनिश्चय से रहित जीव, अजीव आदि पदार्थ का उनके वास्तविक स्वरूप में ज्ञान होना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक चरित्र मनुष्य द्वारा अपनी इंद्रिय एवं मन पर संयम रखना ही सम्यक चरित्र है। जैन दर्शन की कुछ मुख्य दार्शनिक मान्यताएं इस प्रकार से कही जा सकती हैं, जिसमें पहला है राग द्वेष आदि से दूर होकर जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। दूसरा है स्वामी महावीर को निर्ग्रंथ कहा गया है। तीसरा है निर्ग्रंथ का अर्थ भव बंधन का खुल जाना है। चौथा है सर्वज्ञ, यथार्थवादी तथा सामर्थ्यवान सिद्ध पुरुष अरहत कहलाते हैं। पांचवा है जैन दर्शन के अनुसार शुद्ध चैतन्य ही ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, परोक्ष तथा अपरोक्ष। जिस ज्ञान की प्राप्ति इंद्रिय और मन के द्वारा होती है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक मति ज्ञान और दूसरा श्रुत ज्ञान। जो ज्ञान इंद्रिय तथा मन के द्वारा प्राप्त होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। आप्त वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। अपरोक्ष या प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जिसकी उपलब्धि आत्मा से स्वयं होती है, अन्य कोई सहयोगी नहीं होता। जैन दर्शन वस्तुवादी है। चरित्र को उन्नत बनाने के 5 उपाय कहे गए हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार से कहे जा सकते हैं। पहला है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। जैन दर्शन के अनुसार जो अपने कर्मों के अनुसार पुद्गल संग्रहित करता है तथा अपने आप को पुद्गल से आवृत करता है, इस प्रकार जीव का पुद्गल से संयोग ही बंधन का कारण बनता है और जीव का पुद्गल से वियोग होना ही मोक्ष है। अज्ञान पुद्गल को आकृष्ट करते हैं, अज्ञान को दूर कर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शिक्षा का उद्देश्य सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है। दूसरा है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। जैन दर्शन के अनुसार सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान तथा गुरु के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। इसी श्रद्धा को
सम्यक दर्शन कहा जाता है। शिक्षा द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर विद्यार्थी ज्ञान के प्रति ग्रहणशील तो बनता है, साथ ही सत्कर्म की ओर प्रेरित भी होता है। तीसरा है सम्यक चरित्र की प्राप्ति। सम्यक ज्ञान एवं दर्शन को जब व्यवहार में लाया जाता है तब सम्यक चरित्र का विकास होता है, जिसकी प्राप्ति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। चौथा है व्यक्ति का संपूर्ण विकास। जैन दर्शन का उद्देश्य व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। विद्यार्थी को पंचव्रत का परिपालन करने के योग्य बनाना है। अब हम चर्चा करेंगे जैन दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। जैन दर्शन में आत्मा तथा जगत दोनों की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है। अतः शैक्षिक पाठ्यक्रम में सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के विषयों को उचित स्थान प्रदान किया गया है। जैन दर्शन के पाठ्यक्रम में इतिहास, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों का समावेश किया गया है। जैन दर्शन एवं शिक्षक के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जैन दर्शन में दो तरह के शिक्षकों की चर्चा की जाती है, पहला आचार्य और दूसरा उपाध्याय। आचार्य सदाचार का प्रतीक होता है, अतः उसका चरित्र निष्कलंक होना चाहिए। आचार्य में कुछ गुण आवश्यक रूप से होना चाहिए, जैसे कि वह 5 व्रत का पालन करने वाला होना चाहिए, उसका आचरण समाज सम्मत एवं धर्म सम्मत होना चाहिए, उसे सदाचारी होना चाहिए, उसे जितेंद्रिय होना चाहिए, उसे 4 कसायों क्रोध, मान, माया तथा लोभ का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। वह मन, वचन तथा कर्म की दृष्टि से संयमित होना चाहिए, उसे सभी कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए तथा ब्रह्मचारी होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए ताकि वह शिक्षार्थी की श्रद्धा का पात्र हो सके, अन्यथा उन्हें अनुशासन में रखना संभव नहीं होता है। दूसरा, उपाध्याय ज्ञान की विशिष्ट शाखा का विद्वान होता है तथा उसका सामान्य ज्ञान उच्च कोटि का होता है, अर्थात वह विषय विशेषज्ञ हो, साथ में अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान भी आवश्यक होता है, अन्यथा छात्र की शिक्षा संभव नहीं हो पाती। उसकी अध्ययन शैली ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों की शंकाओं का निवारण हो सके तथा उसके द्वारा अध्यापित विषय छात्रों द्वारा आत्मसात किया जा सके। उसका आचरण सामान्य मनुष्य से उच्चतर होना चाहिए तथा छात्र के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। जैन दर्शन के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार के हों, इस विषय में अब हम चर्चा करेंगे। जैन दर्शन के अनुसार सभी बालकों की आत्मा समान तथा नित्य होती है। इस दृष्टि से सभी बालक शिक्षकों के लिए समान हैं, परंतु उनमें जो विभिन्नताएं दिखाई देती हैं वे कर्मजनित हैं तथा शरीर के लक्षण हैं। शरीर जनित अंतर भी बालकों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। जैन दर्शन में विद्यार्थियों को 2 स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रथम स्तर पर विद्यार्थी श्रमण कहलाता है तथा दूसरे स्तर का विद्यार्थी श्रावक कहे जाते हैं। श्रमण की शिक्षा का लक्ष्य आत्मज्ञान होता है, अतः उसके लिए कठोर संयम का प्रावधान किया गया है। जब वह महाव्रती कहलाता है, श्रमण की शिक्षा परमार्थिक होती है, जबकि श्रावक को अणुव्रती कहा जाता है। श्रावक की शिक्षा सांसारिक जीवन की पवित्रता के साथ जीने के लिए होती है। अब हम जैन दर्शन के अनुसार शिक्षण विधि किस प्रकार की हो, इस विषय में चर्चा करेंगे। अध्यापक प्रत्येक बालक के लिए उनकी असमानताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक बालक के प्रकृति के अनुरूप शिक्षण विधि अपनानी पड़ती है, क्योंकि कोई विद्यार्थी स्थूल के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है तो कोई तर्क के द्वारा। किसी छात्र को एक पाठ जल्दी समझ में आता है तो किसी को देर से। ऐसे में जैन दर्शन में मुख्यतः प्रत्यक्ष प्रणाली, तर्क विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, उपमान विधि, चर्चा विधि, स्रोत विधि, आगमन निगमन विधि, पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि आदि शिक्षण विधियों के संकेत प्राप्त होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार अनुशासन किस प्रकार का हो, अब हम इस विषय में चर्चा करेंगे। जैन दर्शन में
विद्यार्थियों के लिए कठोर अनुशासन का प्रावधान है। इनके अनुसार बिना संयम नियम के शिक्षा संभव नहीं है। अहंकार, आलस्य, क्रोध आदि ज्ञान प्राप्ति में बाधा करते हैं। अतः विद्यार्थियों को उसका त्याग कर देना चाहिए। आत्मानुशासित विद्यार्थी ही शिक्षा ग्रहण के लिए उपयुक्त समझा जाता है। जैन दर्शन में केवल विद्यार्थी से ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनसे भी यह अपेक्षा करता है कि वे प्रतिदिन अपने कृत्यों का पुनरावलोकन करें तथा इस बात की आलोचना करें कि उसका कौन सा कार्य सही था और कौन सा कार्य गलत था, तथा गलत कार्य को भविष्य में न दोहराने की प्रतिज्ञा करनी होती है। आत्मानुशासन शनैः शनैः विकसित होता है। इसके पूर्व उपाध्याय, आचार्य तथा अन्य वरिष्ठ अध्यापकों को छात्र का मार्गदर्शन भी करना पड़ता है। छात्र के व्यवहार पर पूरी दृष्टि रखनी पड़ती है जिससे कि वह मार्ग में भ्रमित न हो जाए। धीरे धीरे उसमें आत्मानुशासन आने लगता है तथा आचार्य की भूमिका उसका प्रायश्चित सुनने तथा दंड विधान करने तक की ही रह जाती है। जैन दर्शन वर्तमान समय में भी व्यवहार, रूप एवं जैन धर्मावलंबियों के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें लोग आधुनिक एवं प्राचीन दर्शन में सामंजस्य बिठाते हुए सफल जीवन जी रहे हैं। धन्यवाद। स्वाध्याय परम तपः ध्येय है जीवन का अभिमंत्रण। सदाचार सत्य से मत डिगो, प्रेरित अपना जीवन।